दोस्तों आज मैं आपके लिए लाऊं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 4G पर 5G का क्या फ़ायदा है। चार ऑप्शन हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, दो पॉइंट्स को पढ़कर हमें आंसर करना है। पहला पॉइंट जो हमें कहता है 5वीं पीढ़ी 5G डेटा ट्रांसफ़र के प्रसार को बढ़ाएगी। चौथा है कि यह 4G से अधिक बैंडविड्थ को लाभान्वित होगा। इन दोनों में से राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर हम देखेंगे। इसका राइट आंसर है 5वीं पीढ़ी डेटा ट्रांसफ़र के प्रसार को बढ़ाएगी और 5G से अधिक बैंडविड्थ को लाभान्वित करेगी। इसका मतलब कि दोनों आपका सही है। ये नए सैन्य और वाणिज्य अनुप्रयोग को सक्षम करने में मदद भी करेगा। हमारा सी राइट आंसर है, दोनों सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंसर क्या है। दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, इन दोनों को पढ़कर हमें राइट आंसर देना है। पहला पॉइंट है ये कहता है कि ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। दूसरा ये कहता है कि यह युद्ध लड़ाई की बेहतर तैयारी के लिए हथियार और गोला बारूद को आपस में जोड़ने में मदद करता है। रडार होगा ये एक्चुअली। ये सेंसर भी कह सकते हैं, रडार भी काम करता है। दोनों गोला बारूद और उन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए, हथियारों के कॉम्बिनेशन के लिए। तो तीसरा पॉइंट्स भी दिया हुआ है। ये सैन्य अभियानों पर आधारित एक वीडियो गेम है। खैर ये कोई वीडियो गेम तो नहीं है। चलो तो राइट आंसर इसका देखते हैं। बी इसका राइट आंसर है, केवल बी, यानी कि केवल 2। यह लड़ाई को बेहतर तैयारी करने के लिए हथियार और गोला बारूद को आपस में जोड़ने में मदद करता है। ये इसका राइट आंसर था। एक बार इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। युद्ध के मैदान में युद्धपोत सेंसर हथियार को पहनने योग्य डिवाइस रोबोट युद्ध के मैदान में जुड़े हुए हैं और ये एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। वे इंटरनेट के माध्यम से अपने स्वयं को साइबर डोमेन में अपने परिवेश से जोड़ते हैं। ये इसकी व्याख्या थी। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कहता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन सी रैंक पे था 2020 में। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। 92, बी 94, सी 27, डी 107। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत 107 देश में से 94 रैंक दी गई थी भारत को। 107 देश थे टोटल इसमें, जिसमें भारत को 94 रैंक दी गई। तो हमारे देश में भूखमरी है वाकई में काफ़ी ज़्यादा ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता। ए मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी असम, डी नागालैंड। हमारा जो दोस्तों राइट आंसर है वो है डी नागालैंड। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम भारत के ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन नागालैंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हंगर इंडेक्स से रिलेटेड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के प्रदर्शन संकेतक क्या है। अंडर न्यूरिशमेंट, बी WHO रिपोर्ट्स, सी चाइल्ड मोरालिटी, डी चाइल्ड स्टनिंग। हमारा जो राइट आंसर है वो है बी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 4 प्रदर्शन संकेतक ये हैं कि अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टनिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये हमारा राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानव्यापी मस्जिद कहाँ स्थित है। ज्ञानव्यापी मस्जिद अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में है, आपको पता भी होगा इसका राइट आंसर। फिर भी हम देखते हैं, 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। पहला है अलीगढ़, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है इलाहाबाद, तीसरा है दिल्ली, चौथा दिल्ली। हमारा जो राइट आंसर है वो है वाराणसी। ज्ञानव्यापी मस्जिद वाराणसी में स्थित है।
ये इसका राइट आंसर है। ज्ञानवापी मस्जिद से रिलेटेड भी और भी कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके विवाद के बारे में आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है ये है कि डोगी कॉइन क्या है। तो 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। डोगी कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे 2013 में इंटरनेट पैरोडी के रूप में शुरू किया गया था। ये एक बिटकॉइन की विकल्प की तरह है। एक्चुअली बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, हो सकता है। देखते हैं इसका राइट आंसर सी। दोनों ही इसका राइट आंसर दोनों ही सही है, क्योंकि बिटकॉइन भी, अगर डोगी कॉइन क्रिप्टो करेंसी है तो बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी ही है, वो कोई अलग नहीं है। इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। डोगी कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे 2013 में इंटरनेट पैरोडी के रूप में शुरू किया गया था। ये बिटकॉइन के विकल्प की तरह है। ये इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि डोगी कॉइन किसने बनाया। अब डोगी कॉइन के फाउंडर का नाम आ गया। पहला है बेली मार्कस, दूसरा है जैक्सन पैल्मर, तीसरा है संतोशी नाकामोटो और चौथा है दोनों, ए और बी दोनों। हमारा जो राइट आंसर है वो है डिजिटल मुद्रा क्रिप्टो करेंसी डोगी कॉइन वर्ष 2013 में बेली मार्कोस और जैक्सन पाल्मर द्वारा बनाई गई थी, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये दोनों एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है डी, ए और बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में कौन सा राज्य चीन के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करता। ये वही है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग डिफरेंस आपको मिलेगा राज्य से। ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। हमारा जो दोस्त राइट आंसर है, सॉरी चीन के साथ बोला है इन्होंने, मैं बांग्लादेश पढ़ दिया था, सॉरी। सी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो चीन के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश चीन के साथ साझा नहीं करता, क्योंकि चीन से बहुत दूर पड़ जाता है उत्तर प्रदेश। तो ये इसका राइट आंसर था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है हमारा। ये कहता है कि निम्नलिखित में से वीरा गिडरॉइट की क्या उपलब्धियां हैं। वीरा गिडरॉइट्स 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। पहला है ये वह दवा प्रोफेसर और कवि के रूप में एक रूसी डॉक्टर थी, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है वह रूस की पहली सैन्य सर्जन थी। इन दोनों में से राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर है सी, दोनों। वीरा गिडरॉइट्स एक रूसी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन थी, प्रोफेसर कवि थी, वह पहली रूसी सैन्य सर्जन थी, पहली वहाँ की सैन्य सर्जन थी, और जिन्होंने इम्पीरियल पैलेस में एक चिकित्सक के रूप में भी काम किया है। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इस तरह की वीडियो